पांडवों के वंश की वृद्धि का कारण बने। अपने तर्कस से तीर निकाला, मंत्रों के माध्यम से आवाहन किया और उसे याद आया कि पांडवों में जब अभिमन्यु का वध हो चुका था, उसी समय उसकी पत्नी उत्तरा सती होने जा रही थी। तो भगवान ने उत्तरा का हाथ पकड़ लिया कि उत्तरा, तू सती नहीं हो सकती क्योंकि तेरे उदर में अभिमन्यु का पुत्र है। सती तू अकेले हो सकती है, तुझे मरने का अधिकार है, लेकिन जो तेरे उदर में बालक है उसको मरने का अधिकार नहीं है। तू किसी के प्राण नहीं ले सकती, इसलिए तू सती नहीं होगी, तुझे इस बालक को जन्म देना होगा। उसको याद था अश्वत्थामा को कि उत्तरा के उदर में एक बालक है। एक तीर चलाया जो जाकर के उत्तरा के गर्भ की ओर जा रहा था। उसने उदर को छुआ, गर्भ को छुआ, भयानक पीड़ा हुई। तो उत्तरा को याद आया कि मेरी दादी ने मुझे क्या सिखाया है। मेरी मां द्रौपदी, मेरी दादी मां कुंती, युधिष्ठिर, इन्होंने हमें जीवन भर एक ही बात सिखाई है कि जीवन में कभी भी कष्ट आए तो भगवान को नहीं भूलना है, कहीं और नहीं दौड़ना है, ईश्वर की ओर दौड़ना है। वो उत्तरा दौड़ पड़ी उधर जिधर भगवान मुकुंद माधव थे। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। अभिद्रवती मामीश सरस्तत्तायसो विभो, कामं दहतु मानाथ मामे गर्भो निपाततान्। देवादिदेव जगदीश्वर महायोगी कृष्ण, हमारी रक्षा करो। भगवान की ओर दौड़ पड़ी उत्तरा। संत लोग कहते हैं कि उदर में जो बालक था उसके प्राण निकल चुके थे, लेकिन उसने भगवान को पुकारा था, इसलिए भगवान सूक्ष्म रूप में उत्तरा के गर्भ में स्थापित हो गए और मृत गर्भ को जीवित कर दिया। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। उस बालक के प्राण बच गए। उसने गर्भ में ही भगवान की स्तुति की। ये जो बालक उत्तरा के उदर में है, यही केवल एक ऐसा बालक है जिसने धरती में आने से पहले भगवान के दर्शन वहीं पर कर लिए। बाकी तो सब लोग उदर में गर्भ में होने वाली असहनीय पीड़ा को भोगते हैं, लेकिन ये बालक, इसने भगवान के दर्शन किए। भगवान द्वारिका की ओर जाने लगे तो कुंती माता ने भगवान की स्तुति की, भगवान को रोकने का प्रयास किया। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रहे। भगवान ने बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा, बुआ श्री,
आपने इतने सुंदर श्लोकों में हमारी स्तुति की है। मांगिए, क्या चाहती हैं आप हमसे? आज हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। आप मांग के तो देखो। तब कुंती ने भगवान से दुख मांगे कि हे ईश्वर, हे गोविंद, वैसे तो तू मेरा भतीजा है, लेकिन तू ईश्वर भी है, तू भगवान भी है, इसलिए मैं तू अगर कुछ देना चाहता है तो मुझे जीवन में केवल और केवल कष्ट दे, क्योंकि जब कष्ट होते हैं तभी ईश्वर की याद आती है। प्रसन्नता में कहां कोई ईश्वर की याद करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का। दुख में तो सब बुलाते हैं भगवान को, सुख में किसी से कहो कि वहां कथा है, आज का प्रसाद आप दे दो, हम इन बातों को नहीं मानते, ऐसा लोग कहने लगते हैं। और भले ही उनकी माता जी पूरे जिंदगी भर सत्यनारायण की कथा सुनती रही हूं, पता नहीं कितने कितने मंदिरों की घंटी बजा बजा के तोड़ डाली हो, लेकिन समय नहीं है। और ये बिल्कुल सही बात है। आज की भाषा में एक आम भाषा हो गई है अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए, कि अगर आप ये कह दो कि भैया हमारे पास, हम तो खाली हैं, तो लोग सोचेंगे अरे इनके पास तो कुछ काम ही नहीं है। तो जब भी कोई पूछे क्या कर रहे हो, पहले ही कह दो हम तो व्यस्त हैं, समय ही नहीं है। बड़ी विडंबना है। कुंती माता ने दुख मांगे और भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान चलने लगे तो भगवान को याद आया कि अभी कुरुक्षेत्र में एक और व्यक्ति है जो 54 दिन से लेटा हुआ है और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वो भीष्म जो गंगा के पुत्र हैं, वो 54 दिन से बाणों की सैया पर लेटे हुए। सैया का मतलब सोने की व्यवस्था होती है। जिस पलंग पर भी हम सोते हैं उसको भी सैया ही कहते हैं। और पितामह भीष्म कहां पर लेटे हुए हैं? बाणों की सैया पे। थोड़ी कथा को समझने का प्रयास करिएगा। मृत्यु के समय पितामह भीष्म को 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। लोग कहते हैं कि प्राण निकलने वाले थे, हमने तो लेपन किया था और अपने दादाजी को जमीन पर लिटाने ही वाले थे कि उनके प्राण चारपाई में ही छूट गए। मृत्यु के समय अगर व्यक्ति को जमीन नसीब हो जाए, धरती पे लेटा हो, तो इसे बड़े सौभाग्य की बात कहते हैं। लेकिन पितामह भीष्म को धरती की गोद नसीब नहीं हुई। किसकी गोद पे लेटे हुए हैं? बाणों की सैया पे। आधे बाण शरीर से इधर निकले हुए हैं और आधे बाण उधर। गर्दन झुकी हुई थी, तो उसी समय भीम ने अर्जुन ने एक और बाण मारा और बाणों की एक तकिया भी बना दी। जल पीना था, एक ऐसा बाण मारा धरती पर कि गंगा वहां से प्रकट हो गई। किसी ने पूछा कि ये किन बातों का परिणाम है कि पितामह भीष्म को जमीन नसीब नहीं हुई। आप लोग बहुत ध्यान से कथा सुनिए, नहीं तो फिर आप सोचेंगे कथा तो हो गई, समझ में क्यों नहीं आया।
क्योंकि पितामह भीष्म ने जीवन में एक छोटा सा अपराध किया था और उसी अपराध का परिणाम यह है कि आज पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। जब युधिष्ठिर ने जुआ खेला और सब कुछ हार गए, तो दुर्योधन ने, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ करके खींच कर वो सभा में लेकर आया था। पहली बार द्रौपदी सभा में आई थी, वो रुदन कर रही है और आज तो दुशासन उसको निर्वस्त्र करने पे लगा हुआ है।